जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर का एमसीक्यू जो एडिटोरिया का दिया गया है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। इसके पहले मैंने 1 to 5 जो है एमसीक्यू करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सुधार करते हुए चलेंगे, जैसा कि आपका प्रश्न नंबर है 9, ये वाला। इसका जैसे असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति दी है। तो ये कुल्सी नदी हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये चारों जो दिए गए हैं वो सारे क्या हैं, आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इसके साथ साथ एक और नदी पूछी जाती है तीस्ता, वो भी आपकी क्या है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कुल्सी हो जाएगा। ओके, करेक्ट इसको कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे जैसे दिया था कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये किया है एशियाई बैंक, आपका एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ए। अभी आप वीडियो जब देखेंगे तो उसमें आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया है। उससे मैंने मिस्टेक लग गया था तो मैंने कट कर दिया उस वीडियो को। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इसके साथ साथ अभी देखेंगे एक क्वेश्चन और आपका, इसका आंसर जैसा कि है आपके सामने, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये गोदावरी पे बनाया गया है। ठीक है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका गोदावरी पे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 6। तो यहाँ से अब हम देखेंगे सेट नंबर 6, क्योंकि 1 to 5 जो है कंप्लीट हो गया है ना। तो सेट नंबर 6 का जो है पहला प्रश्न है आपके सामने कि स्पेशल 300 रिपोर्ट जो है उसके बारे में कौन से कथन जो है आपके सही है। देखते हैं। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है दिया गया है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि विपो नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा यूएसटीआर। ओके, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो ये हो जाएगा, इसके द्वारा किया जाता है, तो इसलिए ये पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद दूसरा दिया है कि 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। तो ये वाला कथन आपका सही है। ओके, तो इसका हो जाएगा सिर्फ 2। क्यों, पहला क्यों गलत था, तो ध्यान रखिएगा, यूएसटीआर क्या था, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अमेरिका की है वो। चलिए अगला है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है पहला आपका, यह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो गलत है, ये श्रम संगठन नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा MOSPI के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसके द्वारा आपका जो है ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाता है। ओके, अगला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दल में वृद्धि हुई है। तो ये बात सही है आपका। ओके, तो केवल 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये 2015 में स्टार्ट की गई थी, और ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 68% जो है महिलाओं ने अपनी भागीदारी दी है। तो अच्छा खासा अमाउंट, मतलब कि परसेंटेज है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है स्टेटमेंट, पूछ सत्य बतानी है। तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, है ना। अगला है कि इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। तो दोनों ये अभी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी आपका सही है। इसमें तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला है, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की। तो ये किया है विश्व बैंक ने। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु, है ना। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अशन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो ये दुबई में खोलेगा। ठीक है, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर में कहाँ खोलेगा? तो दुबई में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का आपका अनावरण किया। उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि मतलब कि इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आपका शुभंकर क्या रहा? तो गज सिंह हो जाएगा, गज सिम्हा। इसका आंसर सी था। अगला है कि हाल ही में बिंझिमम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए चैट बॉट का नाम क्या है? तो ये नए जो आपका माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, इस चैटबॉट का नाम है मित्र। चलिए अगला है, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये SBI ने किया है। अगला है कि अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजन किया गया? तो ये किया गया है पुणे, महाराष्ट्र। अगला है कि अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। तो ये वाइब कोडिंग जो शब्द है किससे संदर्भित है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपको जेनरेटिव AI है। इसमें क्या है ना कि कोड वगैरह जो है AI जनरेट करके जल्दी से दे दिया करेगा, प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर हुआ एक तरह से ये। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो ये इंदौर है। अगला है कि INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से ये क्या है? तो ये परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रख रखाव बेस है। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि पहला कथन है, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या प्रतिशत राष्ट्रीय औसत जैसे कि 9% है उससे अधिक है क्या? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाएं जो आपके बिहार में है वो उनका प्रतिनिधित्व कितना है? तो 10.7% है। ओके, तो ज़्यादा है ही, 9% आपका राष्ट्रीय है। उसके बाद है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में आपका लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। तो पंचायती राज में 50% जो है 2006 में आरक्षण दिया था बिहार ने, और इसका देखेंगे तो परिणाम ये अच्छा है। तो मतलब एक दूसरे का ये क्या है, कारण बता रहा है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों कथन सही है। चलिए अगला है, अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे जो है भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई हैं। ओके, अगला दिया है कि भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यापक है। तो ये दोनों सही है आपका, इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, मयंक सिंह को याद रखिएगा। चलिए अगला है, कथन है कि कानपुर अप्रैल 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बनाया गया। तो ये 2025 कर लीजिएगा यहाँ पे इसको, है ना। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बनाया गया, तो बन गया, तो ये सही है। अगला दिया है आपका कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग बढ़ावा देना और आयात पर निर्भर जो है कम करना, निर्भरता। तो ये भी आपका सही दिया गया है, और दोनों जो है स्पष्टीकरण भी कर रहा है। बस यहाँ पे 2005 की जगह पे 2025 कर लीजिएगा। चलिए अगला है, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये ओडिशा का कौन सा नंबर का हो जाएगा? तो ओडिशा में ये दूसरा होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो ये कथन आपका सही दिया हुआ है। अगला है कि यह NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। तो ये भी सही है,
इसका क्या हो जाएगा आंसर, दोनों कथन सही है। चलिए अगला है 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त कर लिया। तो ये 100% कौन ने प्राप्त किया है, नॉर्वे ने। अगला है कि अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जाएगा या किया जा रहा है, तो जल विद्युत। ओके, चलिए अगला है भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाक ने क्या जो है ऑपरेशन चलाया था। तो ये ऑपरेशन था ऑपरेशन बुनियान उल महसूम। ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, है ना, तो लिख देती हूँ मैं। ऑपरेशन तो पहले हो ही गया, ये हो जाएगा बुनियान अल मारसूस। ठीक है, ये ऑपरेशन पाक के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिक्रिया में। अगला है कि अप्रैल 2025 में भारत के किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत जो है जापान को छोड़ के ये जापान जो है उसको छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गया है दुनिया के। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन है, चीन है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपका यूएसए है। और तीसरे नंबर पे भारत हो गया है, किस चीज में, तो सौर ऊर्जा उत्पादक में, है ना। चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन की रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्य वर्धक उपयोग का सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है ना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के बारे में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। तो ये तीनों सही है ना। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के बारे में ये तीनों कथन दिए गए हैं वो सही है। अगला है कि निम्न कथन दिए गए हैं और आपका कारण दिए गए हैं। तो जैसा कि पूछा गया है कि भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। तो ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन इसका जो थीम रहा है 2025 का, वो क्या रहा है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, है ना, हमारी शक्ति और हमारा ग्रह रहा है, ये था अभी थीम। तो ये जो दिया है ना कि ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये 2024 का थीम था, तो ये गलत हो जाएगा पहला। अभी 2025 का थीम क्या है, तो पृथ्वी दिवस का हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अगला स्टेटमेंट था आपका कि भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो ये 2022 से ही स्टार्ट कर दिया था, तो ये सही है आपका। यानी कि पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो ये हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो है 16 से 28 अप्रैल तक 2025 तक आयोजित हुआ। का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ। कौन सा, तो भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास क्या नाम क्या है, तो डस्टलिक 6। ठीक है, ये कब हुआ, तो 16 से 28 अप्रैल के बीच पुणे महाराष्ट्र में। अगला है कि भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है। तो ये थ्रेट रिपोर्ट जो है तीनों के सहायता से किया गया है, मेटी, सीसा, सीआईआरटी, फिन। अगला है अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया है रांची में। अगला है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया, तो ये 800 रुपए का किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए 800 करोड़ का जो है आपको योजनाओं का उद्घाटन किया। चलिए अगला है, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड
निर्देशन का आदेश दिया है? तो ये दिया है सीबीएसई ने, ठीक है, शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश। अगला है कि किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, है ना। यानी कि लैवेंडर महोत्सव 2025 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो आपका जम्मू कश्मीर। चलिए अगला है, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 जो है मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये आपका कथन जो है सही है। अगला है कि यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है ये, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, ठीक है, एंटी रेडिएशन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये दूसरा कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है कि पूछा जा सकता है कि रुद्रम जो है क्या है? तो एंटी रेडिएशन है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। उसके साथ साथ इसको विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा कथन दिया था गलत और पहला था आपका सही। तो ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। और ये जो रुद्रम है ना आपका, हवा से सतह में वार करता है, हवा से सतह में। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग को जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया है डाइट नेटवर्क ने, ड्राइट नेटवर्क। रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने आपका फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएंगे आपको, इसका आंसर आपको इंग्लैंड, सुदर्शन पटनायक को। ये भी ध्यान रखिएगा कि फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसको दिया गया? तो सुदर्शन पटनायक को दिया गया। और ये कहाँ से है? तो ये आपके सैंड पर प्रदान किया गया किस देश के? तो ये किस देश ने? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए अगला है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये एस जयशंकर के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला है कि छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो ये बांग्लादेश ने। अगला है कि प्रोजेक्ट कूपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि प्रोजेक्ट कूपर अमेजॉन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। तो ये सही है। अगला है कि ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट कूपर जो है किससे जुड़ी हुई है? तो अमेजॉन ने किया है, ठीक है। अगला है कि परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ के लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करेगा। तो 3232 उपग्रहों को तैनात करने की है इसमें। तो ये सही है, दोनों ये सही दिए गए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये बिहार करेगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषित किया है? तो ये न्यूयॉर्क ने किया है। अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये कजाकिस्तान में खोजा गया है। अगला है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता? तो ये नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन, है ना, बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोप स्पेस एजेंसी ने किया है। और ये काहे के लिए है बायोमास मिशन? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि विश्व के वनों का मानचित्रण के लिए। ओके, चलो अगला है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत जो है 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। तो ये सही है। चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। तो बैंकॉक थाईलैंड में नहीं किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। ओके, नई दिल्ली, तो ये गलत दिया हुआ, केवल आपका एक सही है। ओके, तो ये कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखिएगा, थाईलैंड ना होके नई दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। 25 अप्रैल 2025 को सौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्यकरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? पटना में। हाल ही में UIDAI ने किस राज्य
को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मेघालय। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? तो ये हो जाएंगी कोको गॉफ। इन्होंने हराया किसको था? तो आर्याना साबालेका को हराया था। ठीक है, चलिए अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया। इसका आंसर जो है आपके सामने है सेट नंबर 6 का। चलिए अगला देखते हैं सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न दिया गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है क्या? तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आपका नमामि गंगे 2 है तो और पहला और दोनों को मिलाकर 42,500 करोड़ होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। और 2028 तक नहीं बढ़ाया गया, 2026 तक बढ़ाया गया है। और अगला स्टेटमेंट है कि गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। तो ये सही है आपका। इसके बाद है फोकस क्या है? तो सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सहायक नदी की जो सतह है उसकी सफाई, वनोरोपण और वन जागरूकता करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो है आपका सत्य दिया हुआ है। पहला आपका गलत था क्योंकि 22,000 पहले में और 20,000 बाद में दिया गया, तो ये तब हुआ 42,500 करोड़ और 2028 तक के लिए नहीं, 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो जैसा कि दिया है ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यही सही नहीं दिया है, 2014 होगा ना, तो ये गलत हो गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। तो सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल करने किया जा चुका है। तो ये भी सही है। अगला दिया है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गाँवों में ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है। तो ये भी सही है, यानी जो सही दिया है वो भी याद रखना चाहिए, देख लेना चाहिए एक बार। चलिए अगला है ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। तो ये आपका सही है। अगला दिया है कि यह पाक जल डमरू के निकट है और जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। तो पाक जल डमरू किधर है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो यहाँ पे है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये बंगाल की खाड़ी की बात की जा रही है, तो ये पाक के नहीं, अगर अगर दिया जा सकता है कि मलक्का जल डमरू के आसपास में है तो ये कहा जा सकता है। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसने पाक दिया था। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है असत्य कथन का, तो ये तीसरा भी गलत था। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर से तो है लेकिन पनामा नहर देने की वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 गलत हैं, पहला सही है। अगर यहाँ पे पाक की जगह पे मलक्का जल डमरू दे देता तो शायद सही हो जाता। ठीक है, तो ये सही हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों गलत हैं। अगला है कि भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है मोहाली में। बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मोहाली में खोला गया। अगला है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं असत्य कथन का चयन करना है। तो जैसा कि दिया है आपका पहला कि उस सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर कितना होगा? 20 करोड़ दिया है, तो 20 करोड़ नहीं होगा, यहाँ 10 करोड़ होगा। ठीक है, अगला तो ये गलत हो गया। अगला दिया है कि लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर कितने तक का रहेगा? तो 125 दिया है, जबकि यहाँ पे कितना होगा? 100 होगा, 100 करोड़। अगला है कि मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर कितना रहेगा? 500 करोड़। तो ये सही बस है आपका। तो असत्य कथन बताने थे, तो 1 और 2 जो है आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। तो 36 जो है रिपोर्ट्स लिखने पड़ते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा कि 36 जो है आंकड़े देने पड़ते हैं, तो इसलिए लिखने का काम छोड़ दिया गया, तो उसे छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ ने जो है पहला ऐसा राज्य बना है जो लिखने का बजट मतलब हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। ओके, चलिए अगला है कि भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपका सही दिया हुआ है। ओके, यही आपका बस इसमें सही है, तो इसी का इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही पहला। चलिए अगला है, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। तो ये अफगानिस्तान की महिलाओं ने शुरू किया है लेट्स स्टडी अभियान। अगला है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में कथनों पर विचार करें। जैसा कि पहला स्टेटमेंट है कि भारत वास्तविक जीडीपी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो देखिए रियल जीडीपी के अनुसार नहीं बनी है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल जो है ना आपका भारत जो है नॉमिनल, ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल जीडीपी अगर देखा जाए तब ये चौथा है, ना कि रियल। यहाँ पे रियल होने की वजह से ये गलत हो जाएगा। और अगर पीपी पे पूछा जाए यानी कि क्रय शक्ति पर, तो उस पे देखा जाए तो इंडिया जो है आपका भारत थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्था। तो भारत नॉमिनल जीडीपी पे फोर्थ अर्थव्यवस्था है दुनिया की सबसे बड़ी, और अगर क्रय शक्ति यानी कि पीपीपी पे पूछा जाए तो थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रियल पे दिया था इसलिए गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। अगला है कि आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक, किसके अनुसार, तो आईएमएफ के अनुसार 2028 तक जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये वाला कथन सही है आपका, तो केवल 2 सही है। चलिए अगला है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी नैदात्व बनी है। तो ये नामीबिया की बनी है। ओके, ये उनका तो नाम ही में दिख रहा है कि वो जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और नेटुम्बो नंदी तो ना उनके नाम में ये नामीबिया है ना, और नेटिम्बो नंदी। चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि दिया है आपको कि मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, तो ये सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 कहिए या उसको लूपेक्स मिशन कहिए, दोनों एक ही है, मिशन की योजना बनाई है, तो ये सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है, तो ये भी सही है। ध्यान रखिएगा ये जो लूपेक्स है ना, तो भारत और जापान का है, तो भारत का तो हो गया आपका इसरो, है ना, भारत का क्या होता है, इसरो हो जाता है। लेकिन जापान का क्या है, तो जैसे अमेरिका का नासा है तो जापान का जाक्सा है। ठीक है, स्पेस एजेंसी। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो जाक्सा है। इसमें जितने भी कथन दिए गए थे ना वो तीनों सही थे, और चंद्रयान 5 का है या लूपेक्स का है, दोनों बात बराबर है। और ये क्या करेगा, तो चंद्रमा के जो बर्फीले इलाके हैं ना, जो ढके रहते हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती, उसकी सतह की अध्ययन करेगा। ओके, चलिए अगला है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। तो इसमें देखेंगे जैसे कि सुनीता विलियम्स, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, तो इसका केवल 1 2 3 हो जाएंगे, यानी कि पहला बुच बिलमोर भी होंगे और आपका निक हेग, ये तीनों जो है लौटे थे किससे, तो स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं ये। ठीक है, चलिए अगला है, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सही है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टेचू ऑफ यूनिटी का एकता वाला स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया, तो ये सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, तो ये भी सही है आपका। ठीक है, ये तीनों सही दिए गए हैं। तो पूछा असत्य कथन तो कोई नहीं होगा। चलिए अगला है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे प्रदूषित देश चाड एवं दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है ना, और तीसरे नंबर पे पाक है।
दूसरे नंबर पे और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चाड और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। भारत का स्थान चौथा है क्या, तो चौथा नहीं है, पांचवा है। भारत जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के तहत प्रदूषित में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवें नंबर पे, ठीक है इसका स्थान। और ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो ढाका नहीं, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली जो है अभी भी आपकी सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ, तो ये सही है आपका, पहला और चौथा सही हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर, एक सेकेंड, अच्छा इसका आंसर देखिए, जो एडिटोरिया में है वो दिया गया है सी, असत्य कथन की पहचान करनी है, तो असत्य तो हुआ नहीं, सबसे प्रदूषित देश चाड है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, तो ये तो सही है ना, बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप ना एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे सही यही है कि सबसे प्रदूषित देश चाड है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, और भारत का स्थान कितने नंबर पे है, पांचवें नंबर पे है, और राजधानी सबसे प्रदूषित कौन है, दिल्ली है। और आपकी ये वाला याद रखिएगा कि मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जो है आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। चलिए अगला है, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये किसको प्रतिबंधित किया गया है, अर्चना जाधव को। अगला है कि पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन से देश है, तो ये हो जाएगा आपको भारत। अगला है कि अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ, तो ये किर्गिस्तान और आपका भारत का है अभ्यास खंजर। ओके चलिए अगला है कि भारत की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जैसा कि दिया है, यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, तो सही है। सबसे ज़्यादा संख्या बिहार में है क्या, नहीं बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में है, और ये जो डेटा दिया है वो भी उत्तर प्रदेश का दिया है, और ये वाला जो डेटा दिया है ना वो बिहार का दिया है। तो पहले नंबर पे बिहार उत्तर प्रदेश होगा और दूसरे नंबर पे बिहार हो जाएगा, ठीक है। और संख्या यहाँ पे जैसे कि बिहार का 2220 और उत्तर प्रदेश का 2397, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट कर दिया है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। पूछा गया है सत्य कथन कौन सा है, तो केवल आपका सत्य नहीं है पूछा है, तो ये 2 और 3 हो जाएंगे आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये गोवा में किया है। ओके चलिए अगला है, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे डेविड बेकहम। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक डाउन एक्ट जो है क्या है, टेक इट डाउन एक्ट क्या है, तो ये एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के लिए नियंत्रण के लिए लाया गया है, कि यानी डीप फेक जो वीडियो बना के लोग डाल देते हैं, तो उसमें अगर इसके तहत जो है आपका टेक इट डाउन एक्ट, इसके तहत ये होगा कि 48 आवर के अंदर में जो है आपको वो डेटा रिमूव करनी पड़ेगी। अगला है, प्रथम सागर माथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो नेपाल में जो चोटी है उसको कहा जाता है, हिमालय की चोटी को और एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा, ऐसे ध्यान रहेगा कि नेपाल में। चलिए अगला है कि हाल ही में, ये वाला हो गया ना, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है और यह मंजूरी दी है, तो वो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है कि भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है, तो ये किया है आपको पंजाब ने, ठीक है। अगला है, मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये 2025 का, तो ध्यान रखिएगा ये कविता संग्रह जो है इसका नाम क्या है, बनारस आहम, कौन सी भाषा में, तो मैथिली भाषा में, और किसके द्वारा, तो नेहा झा मैनी के द्वारा। हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे कि रीयूज, आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चलिए अगला है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट
इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला, कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM यानी कि स्टेम का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से संबंधित है। एस से हो जाएगा आपको साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से आपका इंजीनियरिंग और एम से मैथ्स। ओके, चलिए अगला है कि हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या रखा गया है, जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो ये रखा गया है अमृत स्वास्थ्य भारत। चलिए अगला है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की जो है शुरुआत किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? तो ये पंजाब ने किया है। अगला है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सिपरी की हालिया इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 में देखा जाए, यानी कि सिपरी जो है रिपोर्ट निकालती है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए 2020 से 24 के बीच में, तो कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत का हिस्सेदारी कितना है? तो ये हो जाएगा 8.3%। ठीक है, और नंबर पूछा जाए कितने नंबर पे आता है, तो सेकंड नंबर पे भारत आता है। अगला है कि किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी कि राइज ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। राइज जो है ऐप किस लिए लॉन्च किया गया है? तो टीकाकरण से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? तो ये असम ने रखा है ना। अगला है, वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के अंतर प्रवाह संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है क्या? तो ये वाला जो है आपका सही है, 14% वृद्धि दर्शाएगा। ओके, अगला है कि सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से प्राप्त हुआ। तो मलेशिया से नहीं, सिंगापुर से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। किससे? तो सिंगापुर से। अगला है कि सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुआ। तो ये भी सही है कि सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, वो भी 19%। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। राज्यों में सबसे अधिक FDI दिल्ली को प्राप्त हुआ क्या? तो नहीं, दिल्ली को नहीं, महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो 1 और 2 और 4 आपके गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे मलेशिया की जगह पे सिंगापुर होना चाहिए था और दिल्ली की जगह पे महाराष्ट्र होना चाहिए था। चलिए अगला देखते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हमने कहा किस में, तो सर्विस सेक्टर में FDI। अगला है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने टोराइज पहल शुरू किया है? तो ये किया है आपको सऊदी अरब ने। ओके, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की लक्ष्य है? तो ये 2030 तक। अगला है, प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नारगोनो करबाख क्षेत्र किस क्षेत्र स्थिति में स्वायत्त क्षेत्र है? तो ये अजरबैजान में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्योगों में निवेश और टर्नओवर की सीमा क्या रखी गई है? तो ये हो जाएगा 25 करोड़ आपका निवेश और टर्नओवर कितना, तो टोटल 100 करोड़ का होना चाहिए। ये चाहे तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि चेंज हुआ है MSME का आपका परिभाषा, तो आ सकता है एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो, इसके बाद आपका स्मॉल, इसके बाद आपको मीडियम। ओके, तो माइक्रो में इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं अपन। तो इन्वेस्टमेंट पहले कितना था, तो 1 और आपका फिर 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये करोड़ में सोचिएगा, और ये 50। और अभी नया वाला जो है वो कितना कर दिया गया, तो 2.5 से आप गुना कर दीजिएगा ना, तो वही है अभी नया वाला। यानी कि यहाँ पे 2.5 से गुना कीजिएगा तो 1 से तो कितना होगा, 2.5 करोड़। इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ 25, और ये आपका कितना हो जाएगा 125 करोड़। यानी कि पहले जो माइक्रो कंपनियां होती थी उनका जो इन्वेस्टमेंट होता था, निवेश, वो होता था 1 करोड़ का, अभी कितना कर दिया गया है 2.5 करोड़। पहले जो स्मॉल कंपनियां थी उनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ होता था, अब उसको 25 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पे आपका मीडियम कंपनियां जो हैं उसकी 50 करोड़ हुआ करती थी इन्वेस्टमेंट, अब उसको 125 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, ये नई वाली जो है डेटा ये है। तो कुछ नहीं, जो अगर पुराना याद होगा तो उसमें पॉइंट आपका 2.5 से गुना कर दीजिएगा,
ये भी पूछा जा सकता है कि कितने से जो है बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है 2.5 से, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया, अभी पूछा था ना ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे, ये तो आपका निवेश था, है ना। अब टर्नओवर कितने का है सबका, तो ये भी देख लेते हैं। टर्नओवर जैसे देखेंगे आपका, ये हो गया आपका माइक्रो, ये हो गया स्मॉल और ये हो गया मीडियम। इन तीनों का पहले कितना था, तो ध्यान रखिएगा 550, ये करोड़ की बात की जा रही है, 250 पहले था। अभी नया में चेंज करके कितना गया है, तो ये 10 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए लगभग मीडियम माइक्रो का, और स्मॉल का कितना होना चाहिए, 100 करोड़, और इसका 500 करोड़। तो ये कितना गुना करना पड़ रहा है, 2 से गुना करना पड़ रहा है उसमें, 2.5 से निवेश में, और आपका टर्नओवर में 2 से गुना किया गया है। मतलब कि अगर पूछा जाए निवेश में कितना गुना किया गया है, तो 2.5 गुना, और आपका टर्नओवर वाला जो है आपका उसमें कितना किया गया है, तो गुना 2 से किया गया। यही है आपका आंसर, मतलब ये याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो अलग अलग से। अगला है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति दी गई है, तो 4। चलिए अगला है 7 से 8 मार्च 2025 को पूर्व बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव है, ये कब से कब मनाया गया, तो 7 मार्च से 8 मार्च के बीच में। कहाँ पे, तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है मोतिहारी, वहाँ पे। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो ये था कि भारतीय सशस्त्र बलों को की जो सैन्य क्षमता है उसका प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मनाया गया। अगला है 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ये 244 में। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका जो है देश हो जाएगा नई दिल्ली। भले नई दिल्ली में है, और आपका देश कौन सहयोग कर रहा है, तो फ्रांस। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में, और किसके सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है, तो फ्रांस के। चलिए अगला है पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, दिव्यांगजन से संबंधित है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार की किस परियोजना का हिस्सा है, तो ये देखेंगे रोपवे का, ये हो जाएगा पर्वतमाला परियोजना। अगला देखते हैं कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधार भेदभाव विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है, तो ये किया है आपको मौलिक अधिकार। ठीक है, हमने पिछले में भी देखा था, आर्टिकल 21 के जो है तहत डाला गया है इसको। अगला है कि एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ने शुरू किया है, तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। अगला है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण रखा है, तो 4%। अगला है किस राज्य सरकार द्वारा पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक शरिंगम ए का उद्घाटन किया गया, तो ये मेघालय है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो खनन है वो किससे रिलेटेड है, तो कोयला से रिलेटेड है। कहाँ है, तो मेघालय में। कौन सा, तो सरीगंगखम, है ना। अगला है कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा, तो ये केरल। चलिए यहाँ पे आपके सामने आंसर है। अगला देखते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आपका 8 है। तो पहला प्रश्न है इसका कि 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया, तो ये हांगकांग को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 14वें महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये हाल बनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला है 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ, तो ये कहाँ पे हुआ, रूस के कजान में। अगला है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, इसमें से इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है। तो देखते हैं, हाल ही में 5 नए भाषा को सांस्कृतिक भाषा जो है दर्जा दिया गया, तो शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा अब टोटल कितनी हो गई है, तो टोटल 11 हो गई है। ओके, इसके बाद हाल ही में कौन कौन से 5 है भाषा वो, तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों सही थे इसमें।
अब पहला जो है शास्त्रीय भाषा किसे वो घोषित किया गया था, तो वो भी देख लीजिएगा, तमिल है। अगला है कि लूपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का खोज करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद लूपेक्स इसरो और जासा का संयुक्त मिशन है, तो हमने पीछे ही देखा था, तो ये दोनों सही है और आपका व्याख्या भी सही है। चलिए अगला है बैलेंस रेखा, वैलेस लाइन क्या है? जैसा कि हाल ही के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है, तो ये है आपका एक जो जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह के वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को जो है ये चिन्हित करेगा। ठीक है, वैलेस रेखा रेखा क्या है? तो ये जैविक भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशिया द्वीप समूह में है ना, वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करेगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये इंदौर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु E0 फायर पहल शुरू किया गया है? तो साइबर अपराध। अगला है कि सड़क दुर्घटना से पीड़ित अस्पताल पहुंचाने की मदद करने वाले को 25,000 रुपये इनाम देने की राहबीर योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने किया है राहबीर योजना। और क्या अमाउंट है? तो 25,000। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो इसका थीम था आपका कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। चलिए अगला है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है ये? तो ये जिम्बाब्वे की हैं। अगला है, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? तो ये कोणार्क सूर्य मंदिर नहीं है, बाकी है कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मुदमल मेगालिथिक और आपका 64 योगिनी मंदिर। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है सिएटल, अमेरिका। अगला है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योक्यूम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो ये हो जाएगा आपको नीसी जनजाति। देश के किस राज्य ने गांवों के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? तो ये बिहार ने किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो ये INS गुलदार हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र जो है अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान परिवर्तित का मतलब बना रहा है, तो कौन? महाराष्ट्र। चलिए अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर से किया गया था? तो ये नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो 118। चलो अगला है, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस है 2025 की थीम क्या रही है? तो ये हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। अगला है कि मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये है आपका ब्रिक्स 3201 और कल्पना 3201। अगला है, मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलकरण और डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये सिंगापुर के साथ। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 से 24 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। जैसा कि दिया है 2023-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका USA से प्राप्त हुआ, है ना। 2023-24 की बात की जा रही है ये, तो ये आपका सही दिया हुआ है। ओके, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात को प्राप्त हुआ, तो गुजरात को नहीं महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। अच्छा, RBI के द्वारा जारी रिपोर्ट बता रहा है ये, और वो हमने देखा था किसको। चलिए इसका आंसर एडिटोरिया में लगाया गया है
केवल एक सही है। चलिए अगला देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे, उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध के असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है, तो सही है। वह यह प्रतिष्ठा पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है, तो ये भी सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है, तो तीनों सही दिया हुआ था इसमें। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरुआत की है? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। अगला है कि 10वीं कक्षा में रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। अगला है कि 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, तो ये सही है, ये छत्तीसगढ़ के। एबेल पुरस्कार किसको दिया गया 2025 का? तो मासाकी काशीवारा को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एबेल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया। और 2024 का जो आपको सम्मान है, सरस्वती सम्मान, ये अभी 2025 में दिया गया, तो ये प्रभा वर्मा नहीं है, वो हो जाएंगे साधु भद्रेश दास, है ना, भद्रेश दास इनका नाम है, इनको दिया गया है। चाहे तो आप इनकी एक रचना है याद कर सकते हैं, वो रचना क्या है? तो स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, है ना, सिद्धांत सुधा, ये है इनका रचना। ठीक है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद है कि 2024 का जो ईवाई इंटरप्रेन्योर है, वो ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो काशीनाथ को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है नितिन कामत को। नितिन कामत, ये सीईओ हैं जीरोधा कंपनी के, और ये जो है आपका ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकेज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये 4 भी गलत था, क्योंकि नितिन कामत को दिया गया है 2024 का ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि पूछा गया है सही उत्तर कौन सा है, तो 1 और 2 बस सही है, तो ए हो गया। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रजनीकांत को। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ। अगला है कि भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो देखिए एडिटोरियल ने बी आंसर दिया है, लेकिन ये तिब्बत होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इन दोनों को ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। चलिए अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन बन गया? तो ये महाराष्ट्र बना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार देश भर में कौन से स्थान हासिल किया? तो ये पहला किया है। अगला है कि 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसा कि दिया है आपका पहला स्टेटमेंट कि धान के लिए एमएसपी में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि नहीं की गई है ना, 3% लगभग जो पिछला था ना, उसमें 3% की वृद्धि कर दी गई है। अगला है कि सभी खरीफ फसलों में नाइजरसीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई, तो ये सही है। अगला है कि बाजरा के लिए एमएसपी उत्पादन लागत पर सबसे कम मार्जिन प्रदान करता है, तो ये आपका सही नहीं दिया हुआ है। ओके, अच्छा इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपको बी। ठीक है, इसका आंसर बी है। अगला है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन किन अफ्रीकी देशों के साथ देशों का जो है चयन किया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जैसे जाम्बिया, माली, है ना। अगला है कि सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया, ये किसके किसके बीच है? नहीं तो कहाँ पे किया गया? तो पश्चिमी प्रशांत सागर में किया गया। कौन सा? तो सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे किया गया? तो पश्चिमी प्रशांत सागर। अगला है कि हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? तो ये देखेंगे आपका अरब शिखर सम्मेलन का बैठक किया गया है, इसका काहिरा मिस्र हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है। अगला है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा।
इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है नो योर मेडिसिन KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो ये किस मंत्रालय की पहल हो जाएगी? खेल एवं युवा मंत्रालय की। अगला है कि अभ्यास वरुण किसके किसके बीच है? तो ये हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच है, ठीक है। इसके बाद है खंजर, तो ये फ्रांस, भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, किर्गिस्तान। अगला है कि अभ्यास इनियोकास किसके किसके बीच है? तो ये भारत और ग्रीस के बीच है। अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच है। तो 3 और 4 जो है आपके सही सुमेलित हैं। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2029 तक। 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधन की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। अगला है नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में किया गया है। अगला है उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग अलग IPL टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो अजिंक्य रहाणे हो जाएंगे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शांति शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। किस वर्ष 2024-25 में भारत FDI प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। ये पहला जो दिया है ये गलत है आपका, है ना। इसमें सही कथन हो जाएगा आपको बी, यानी कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक FDI इक्विटी जो है प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल कितना था 19%। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है? तो ये गलत है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा है। पहला किसका है? तो USA का है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में है? तो तीसरा है मेट्रो में, तो सही है ये, केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया है रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। तो ये भी आपका सही दिया हुआ है ना। अगला है कि भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वां स्थान। तो 118वां स्थान तो रहा है, लेकिन 197 नहीं 147 यहाँ कर लीजिएगा, देश हुए हैं। अगला है कि भारत की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट है। तो अभी 118 है, पीछे बार क्या था? तो 126 था। तो ये सुधार हुआ है, ना कि गिरावट हुआ है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? एक बस सही था इसमें, वैसे तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसके साथ जा सकते हैं अपन कि यहाँ पे 197 की जगह पे आप 147 कर लीजिएगा, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगर किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक और किस स्पर्धा में जीती है? तो ये गुलबीर सिंह हो जाएंगे, पुरुषों की 10,000 मीटर जीता इन्होंने। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पे है? तो ये चौथे स्थान पे है। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है? तो ये वियतनाम ने किया है। ओके, सेट नंबर 8 का आंसर आपके सामने है। चलिए 9 नंबर देखते हैं सेट। पहला है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो ये चीन को हराकर। अगला है कि देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका निर्माण देहरादून में किया जा रहा है क्या? तो नहीं, लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला देश का नाइट सफारी कहाँ पे खोला गया? तो लखनऊ में। यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित की जाएगी। तो ये सही है आपका। अगला दिया है कि इसके निर्माण के लिए कुल 1510 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो ये भी आपका सही है। पूछा है सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, और यहाँ पे देहरादून की जगह लखनऊ होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला है भारत CO2 से मिथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये पुणे में। अगला है कि भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला कौन सा संस्थान है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने तुलसी गबार्ड को किया है।
किस देश ने गहरे समुद्र अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है? तो ये चीन हो जाएगा। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का जो है आपका उद्घाटन किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है ना? टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है, इस संबंध में कथनों पर बताना है। तो इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया, ये सही है। इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया, तो भारत किया है तो जर्मनी वाला तो गलत हो जाएगा। यह सिर्फ 2 वर्षों के ऊपर बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है क्या? तो नहीं, 6 मंथ प्लस के लिए है, ठीक है। तो 6 मंथ से आपका वयस्क तक, तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत था। तो केवल आपका क्या पूछा है, असत्य कथन की चयन करें, 2 और 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 13वें एक्यूवेरियम वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये मालदीव हो जाएगा। और मालदीव की एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कैटरीना कैफ को। केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में विचार करें। तो बिहार में मखाना बोर्ड का स्थापित किया जाएगा क्या? हाँ, 100 करोड़ के साथ। पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा, तो ये भी आपका सही दिया हुआ है। अगला है कि पश्चिमी कोशी नहर का विस्तार किया जाएगा, तो ये भी सही है। इनमें से कोई असत्य नहीं था, सभी सही है। पश्चिमी नहर का किया जाएगा, ये ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है कि टाइम पत्रिका 2025 की वुमन ऑफ द ईयर इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कौन हो गई हैं? पूर्णिमा देवी वर्मन। किसमें? तो टाइम पत्रिका वुमन ऑफ द ईयर की सूची में। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। अगला है आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आई एम गोपीचंद पी हिंदुजा। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की गई है? तो नोदी लिखा है वैसे ही समझ आएगा, पश्चिम बंगाल। अगला है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत आरक्षण सूचकांक जारी किया, इस संबंधित निम्नलिखित पर विचार करें। जैसा कि इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु रहा, तो ये सही है। इस सूची में बिहार 20वें पायदान पे रहा, तो ये भी सही है। इसका दोनों जो है सही दिया गया आंसर। चलिए अगला है कि भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति संबंधित पर विचार करें। तो महाराष्ट्र इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना क्या? तो नहीं, ये गलत है आपका पहला स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है आपको कि इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी, तो ये सही है। तो पहला सिर्फ असत्य हो जाएगा, महाराष्ट्र नहीं एमपी होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है कि भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है, तो ये गलत है आपका, वियतनाम नहीं फिलीपींस के साथ कर रहा है। अगला है कि आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी से सतह से हवा को मार करने वाला हथियार है, तो ये सही है। कैसा है? तो सतह से हवा में मार करेगा आकाश मिसाइल। अगला है कि 17वां 17 नंबर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील में किया गया है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील। फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? तो ये किस यूनिवर्सिटी ने खोजा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 22-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है 5% की। प्रसार भारती ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो वेब्स। हर खेत अभियान हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया है आपका हरियाणा ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको मनु भाकर को। आभा पर ओपीडी पंजीकरण के एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौती के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो ये बिहार ने किया है। कौन सा अभियान? सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है। ओके,
अगला है कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंधन किस मंत्रालय से है, तो ये है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से। किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार की मंजूरी दे दी है, तो कर्नाटक है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करना है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें देखेंगे आपका 3 और 4 बस आपका क्या है, असत्य है, बाकी ये सही है। जैसे नेपाल 700 करोड़, भूटान आपका 2150 करोड़, ठीक है, ये सही है, ये गलत दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करना है, कौन सा सही है, तो जैसे कि 12% पर जीरो देना है, तो ये तो सही है। 12 से 16% लाख तक रुपया रहेगा तो 15% तक, और 16 से 24 लाख तक रुपया है तो 20%, 24 लाख प्लस हो जाएगा तो आपको 20 से 24 नहीं, 20 से 24 अगर देगा तो यहाँ पे 25% होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये 24 प्लस पे आपको 30% देना होगा। क्या कीजिएगा ना, 0 से 4, 8, 16 ऐसे पहाड़ा पढ़ के यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 का पहाड़ा, ठीक है, 0, 5 ऐसे करके लिख लीजिएगा। तो मैंने किसी सेट में बताया भी है इसको। इसका देखिए आंसर हो जाएगा ये पे, यहाँ पे 1, 2, 3 सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 25 होना चाहिए था। और अगर 24 लाख प्लस पूछे तो ध्यान रखिएगा 30% हो जाएगा। चलिए अगला है, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67th ग्रैमी अवार्ड्स त्रिवेणी एल्बम ग्रैमी हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो चंद्रिका टंडन ने जीता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे स्वच्छ पर्यावरण समावेशी विकास शामिल नहीं है। 6 जो है सिद्धांत दिए गए हैं। आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी सही है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शून्य गरीबी, 100% रोजगार, है ना, रोजगार की बात की गई है। उसके बाद विश्व में फूड बास्केट ऑफ इंडिया बनाना है, वर्ल्ड फूड बास्केट ऑफ मतलब इंडिया को, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि कितना 6 है ना, तो 1, 2, 3, एक 4 रोजगार, एक आपका फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा किसको, तो इंडिया को। तो आपका हो गया 4, 5 और बचा क्या, शिक्षा, रोजगार और आपको स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इसमें नहीं था तो स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा। इसमें स्वच्छ पर्यावरण था इसलिए गलत हो गया, एक स्वास्थ्य हो गया, ठीक है। 6 यही सिद्धांत है। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले केंद्र कौन कौन से, तो कृषि, निवेश, एमएसएमई और निर्यात को लिया गया, ये नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो मऊत याद रखिएगा और मूंग नहीं होगा इसमें, ओके, ये तीनों हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है, तो ये 4.9% है। अगला है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है कहाँ खोला गया है, तो ये आबू धाबी में खोला गया है। भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, थल सेना से संबंधित है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ जो है अध्ययन कहाँ किया है, टील कार्बन अध्ययन पहला जो है कहाँ किया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है कि गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो ये किया गया है यूनिसेफ के सहयोग से। अगला है एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपका इव्यूटिव मशीन्स के द्वारा। अगला है कि भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा। अगला है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है, तो ये देखेंगे आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिंकस्टेन जो है ये सही है।
भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो ये आपका सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। चलिए अगला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आपको, इसका आंसर है कि आपका भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का। अगला है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय मोड को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? तो 6.81 करोड़, ये तो देख ही लिया कई बार। अगला है कि फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति। अगला हो जाएगा, भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं किनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो महिला आबादी से। अगला है कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। अगला है कि आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी ने किसके सहयोग से शुरू किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से। अब यहाँ पे आंसर है आपका, चलिए सेट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। पहला है कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादक वाले जिलों को विकसित करने का किया गया है क्या? तो नहीं, 100 उच्च नहीं, यहाँ पे कम उत्पादकता लिख लीजिए तो ये सही हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या होगा, गलत होगा। आगे याद है कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजना को पूरा करके माध्यम आय वाले परिवारों की सहायता प्रदान करना है। तो स्वामी फंड क्या है? रुकी हुई जो आवास परियोजना है उसको पूरा करने के लिए, तो ये सही है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिएगा, इससे कितने किसानों को जो है पीएम धन धान्य से कितना फायदा होगा? तो 1.7 करोड़ किसानों को फायदा किया जाएगा। इसमें सिर्फ 2 आपका सत्य था। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये अजमेर में किया गया है। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। इसके बाद है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 39वां रहा है। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा गया? तो विजय दुर्ग। अगला है कि काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। अगला है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग में किया गया है। अगला है, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की बैठक की है? तो ये किया है बीके पॉल के अध्यक्षता में। ठीक है। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक से संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि 180 देशों में भारत का स्थान 96 नंबर रहा, तो सही है। सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, और सबसे भ्रष्ट देश जो है दक्षिणी सूडान है। तो ये तीनों सही हैं, है ना। चलिए अगला है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा कि यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि दिया है आपका कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक मतलब कॉम्पिटिशन्स और स्थिरता को बढ़ाना है, तो सुधार करने के हिसाब से किया गया है, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल 2 सही है आपका, जोड़ने का ऐसा मतलब कुछ नहीं है। हाल ही में आप असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और
मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने के लिए जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। हाल ही में माउंट तारानाकी मांगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया। यह किस देश में स्थित है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड में। कौन सा? तो तारानाकी। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री जो है को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश जो है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। अगला है UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो जैसा कि दिया है आपका कि ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। तो सही है। यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। तो ये भी सही है, दोनों सही है आपका। चलिए अगला है, संसद के सदस्यों की छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये कर रहे हैं बिप्लब कुमार देव। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों है? तो ये है आपका लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है उसका नाम बदल के क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। अगला है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश है। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत करने वाला राज्य सरकार कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। मन मित्र व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल। अगला है, गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पैनल का गठन किया है? सिंपल सा बात है, पूछा गया है। जैसे ये हो जाएंगे रंजना देसाई, है ना, UCC के लिए मतलब लागू करने के लिए उसने जो है गठित की है एक समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो रंजना देसाई। कौन ने? तो गुजरात ने। ठीक है। अगला है कि थाई पुषस 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा तो। थाई पुषम यही त्योहार है। 2025 त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? तो तमिलनाडु में। ठीक है। अगला है कि वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का जो है आपका भाग है? तो ये किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वाटर शेड यात्रा, ओके, ये किसका भाग है? तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। अगला है कि भारत PM गति शक्ति योजना, शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक में रसद प्रदर्शन सूचकांक के शीर्ष 25 रैंकों का लक्ष्य रखना चाहता है? तो ये कब तक का? 2030 तक हो जाएगा। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य रखना चाहता है? तो 2030। भारत तथा के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के बीच में ओमान में किया गया। चलिए अगला है, क्या था? ईस्टर्न ब्रिज। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? तो जैसा कि दिया है वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अमीरात में हुआ। पूछा गया है, सही नहीं है। ठीक है ना। तो 3 और 4 इसमें सही नहीं दिए गए हैं। ये प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन वेब्स मुंबई में हुआ। तो ये तो हमने देखा ही था। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा और चौथा जो है आपका सही नहीं दिया गया है। ओके, इसका आंसर है C। चलिए अगला है कि 2024 स्थानीय समान प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक है। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये किया गया पश्चिमी दिल्ली से। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति लगाया जा चुका है? तो टोटल 11 बार लगाया जा चुका है। अगला है, निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है GTAI का शुरुआत किया है? तो ये डेनमार्क हो जाएगा।
अगला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उस उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई? तो ये जो है आपका टोटल 287 पारी में हासिल किया गया। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जमशेदपुर में। अगला है कि ट्राइफेड ने आदिवासी जनजाति व्यवसायी को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ये मीसो। अगला है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस जारी करने वाला कौन है? तो ये IIT मद्रास है। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो ये बना है मैक्सिको। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो ये बना है आपका सर्कल, पूछा है तो बिहार सर्कल। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो ये किया है आपका बिहार ने ही। ठीक है, इसका बिहार ही आंसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेलों युग्मों को शामिल किया गया? तो ये किया गया है मलखम एवं योगासन को। अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो ये परफॉर्मर के कैटेगरी में शामिल है। अगला है 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 ईयर के उम्र में जो है निधन हो गया। वे किस राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये नामीबिया के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, नुजोमा। चलिए अगला है नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका 2024। ओके, चलिए अगला है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इंटर गए थे लेकिन जीत नहीं पाए। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडम 2025 में फिल्म बैडगर ने प्रतिष्ठित नेट पैक यानी कि NETPAC अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किया था, किसने किया था? तो वर्षा भरत ने किया था। अगला है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु देश के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ? तो अर्जेंटीना के साथ। अगला है कि फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए न्यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूरोप स्पेस एजेंसी के द्वारा। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्था को पहचानने के लिए जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो हाइफा विश्वविद्यालय ने। ठीक है, अब यहाँ 10 नंबर जो आपका सेट नंबर 10 है उसका आंसर ये रहा। तो चलिए अब सेट नंबर 11 से लेके आपका आगे का देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।